नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर के वे अंग होते हैं जो एक संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसमें मादा और पुरुष दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किए, और आज हम अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो आइए इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अंग यानी आर्गन्स कौन कौन से हैं। तो इसमें है वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिशन यानी पेनिस। ये है इसके अंग, और ये पिक्चर के माध्यम से देखते हैं इसे। ये है वृषण, ये दो अंडे के आकार का हमारे शिशन के दोनों तरफ लटके हुए होते हैं। वृषण कोश, ये हमारे वृषण को घेरे हुए एक थैली होती है। शुक्रवाहिका, ये शुक्राणु को शुक्रवाहिका यानी शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करता है। ये है शुक्राशय, शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि ये मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरी रहती है, और यहाँ पे इस मार्ग से मूत्र और हमारे वीर्य दोनों ही शरीर से बाहर आते हैं, और ये खलन के टाइम अपना हेल्प करती है। शिशन यानी पेनिस, पेनिस का काम है शरीर से मूत्र को बाहर करना, और साथ में हमारे वीर्य को भी शरीर से बाहर निकालने का। ये है मूत्रवाहिका, जो किडनी में हमारे अवशिष्ट पदार्थ जो किडनी से आते हैं वहां पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे मूत्राशय में, और यहाँ के बाद फिर शरीर से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो कौन से आर्गन हैं, और उन आर्गन्स को हम स्लाइड के माध्यम से देखा। और अब हम जानेंगे कि इन आर्गन्स के अपने अपने काम क्या है। तो सबसे पहले वृषण, वृषण का काम है शुक्राणुओं का उत्पादन करना, और टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन्स का उत्पादन करता है, जिसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे चेहरे के बाल में वृद्धि करता है, जैसे हमारे दाढ़े हुए, मूछ हुए। इसके अलावा गहरी आवाज, मांसपेशियों में वृद्धि और यौन इच्छा के लिए ये जिम्मेदार होता है, यानी वृषण। वृषण कोश, वृषण को चारों तरफ से घेरे हुए एक मोटी त्वचा की थैली होती है, जो कि वृषण की सुरक्षा करते हैं, और साथ में इसके तापमान को नियंत्रित रखता है। यानी ये ताप वाहक का भी काम करता है, यानी जो हमारे शरीर का तापमान होता है उससे यहाँ पे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ कम तापमान की जरूरत होती है, ताकि शुक्राणु आसानी से यहाँ पे बन सके। इसका एक और काम है, ये लचीला होता है, गर्मी के दिनों में नीचे लटक जाते हैं, और ठंडियों के दिनों में सुकड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे वृषण के ताप को नियंत्रित रखता है। शुक्रवाहिका, ये लगभग 30 सेंटीमीटर की एक नली होती है, जो कि वृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करते हैं। शुक्राशय ये शुक्राणुओं के लिए पोषण देने का काम करता है। इसमें फ्रुक्टोज और कई तरह के इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जो कि शुक्राणुओं को पोषण देते हैं। इसमें शुक्राशय द्रव का उत्पादन होता है, जो कि शुक्राणुओं को गति देने का माध्यम भी बनते हैं। जो शुक्राशय में जो शुक्राणु होते हैं, यानी जो वीर्य होता है, उसमें 60 से 70% शुक्राशय द्रव होता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों ही शुक्रवाहिका में एक तरह का स्राव करते हैं, जिससे कि शुक्राणु तरल माध्यम में हो जाता है, जो कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सके, या मूवमेंट करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है, और उनका सुरक्षा करता है, और सेक्स के दौरान ही खलन में सहायता करता है। ये मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरा रहता है, और ये उम्र के अनुसार ये बढ़ता रहता है। एक स्वस्थ पुरुष का लगभग प्रोस्टेट ग्रंथि 20 से 25 ग्राम तक की होती है। पेनिस, पेनिस का काम है शरीर से मूत्र को बाहर करना, और वीर्य को भी शरीर से बाहर निकालना, यानी वीर्य और मूत्र का दोनों का मार्ग एक ही है। तो इसी माध्यम से हमारे शरीर से मूत्र भी बाहर होता है और हमारे शरीर से वीर्य भी।
एक बार सेक्स के दौरान लगभग 2 से 6 ml तक वीर्य शरीर से बाहर आता है, जिसमें कि लगभग 200 से 300 मिलियन जो शुक्राणु है हमारे शरीर से बाहर आते हैं। तो इस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। सुनने के लिए थैंक यू।